यहाँ पे इस तरह बंद कर सकते। ओ ओ मैं इसलिए इसको ये नहीं दे। का एक जीती जागती चीज़ का आपकी ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी 360 एंगल पे भाई घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे ऐसे घूमती है। ये जो है वो इसी का पार्ट है और ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है और भी है। इंडियन फेटा फ्रिटर्स है मेरा। तो खाना खा लें, उसके बाद आपसे एक मज़ेदार टॉपिक पे बात करते हैं आज। से रिलेटेड हीलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। मामा 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 आज सलार कह रहा है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है। कह दो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलार और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट न्यूजीलैंड ऑकलैंड से। सबसे पहले तो मेरे पास आपके लिए मजे मजे के कुछ अपडेट्स हैं सलार के हवाले से। बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं, बहुत से DM आते हैं कि भाई हमें सलार के बारे में अपडेट दिया करें, सलार के बारे में बताया करें, आप सलार को वीडियोस में कम लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सलार साहब की अपडेट मैं आपको साथ साथ देता रहा करूं। सबसे पहली अपडेट ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह दांत तो दिखा दो अपने। अच्छा जी, सबसे पहली अपडेट है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रही थी। सलार जो है वो बार बार LED की तरफ जाता था, कभी फिर इधर घुस जाता था। ये मैं आपको बताया था कि हमें मसला आ रहा है, तो हमने ये पोर्टेबल जो है ना बेबी कॉट यहाँ पे रखी हुई थी, उसका दरवाज़ा बनाया हुआ था जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई फिर एक सलूशन हमने निकाला और हमें ये चीज़ नज़र आई भाई, हमने फिर ये परचेज़ कर ली। ये कैसी है भाई आप कमेंट करके बताएं। इसमें अभी इसको लाए हुए 2-3 दिन हुए हैं, इसमें तंग हो रहा है थोड़ा, लेकिन ये है कि हमारी बड़ी जनाब सहूलत हो गई है। हाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आजो 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 तो भाई इसको लाने से फ़ायदा ये हुआ है कि उधर भी सलार नहीं अब जा सकता और LED की तरफ भी नहीं अब सलार जा सकता। इसी के अंदर खेलता रहता है। हम इसके खिलौने वगैरह जो है वो इसके अंदर रख देते हैं। और ये देखें भाई, एक ये खिलौना भी मैं इसके लिए लाया हूँ, बड़ा VIP। इसके अंदर भाई यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर ये चीज़ है, यहाँ पे ये काउंटिंग वगैरह की चीज़ें हैं इस तरह की। यहाँ पे ये एक गेम बनी हुई, खड़ा होना है सलार साहब ने जो है ना वो खड़ा होना है, तो इसलिए सलार साहब जो है ना वो, चलो जी अब ठीक है, ठीक है अब। हाँ हाँ गंदा। तो इसके अंदर एक ये भी है, ये भी गेम बनी हुई है एक, और यहाँ पे क्लॉक भी बना हुआ है। फ्यूचर में जब सलार साहब टाइम देखना सीखेंगे, और यहाँ पे एक ये राउंड सा बना हुआ है। मतलब सारी ये गेम्स बनी हुई हैं डिफरेंट टाइप की जिसको बच्चा खेल सकता है। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पे। और ये सलार का अंदर देखें आपने इसने क्या गंद मचाया। सलार आपने सफाई करनी है खुद ही। और यहाँ पे ये जो है ना इसी का पार्ट है, ये जो है वो इसी का पार्ट है और ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है। और इसके अंदर भी डिफरेंट गेम्स हैं, इसके अंदर भी बच्चा जो है ना वो खेल सकता है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था बजाय इसके कि हम इसको LED लगा के देते या इसको कार्टून दिखाते रहते। तो फिर हमने भाई ये प्लान किया, तो हमने ये चीज़ें ली। एक तो ये अपडेट हो गई, इसका तो हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उसके अलावा हमने एक और चीज़ परचेज़ की, लेकिन इसका हमें अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। परचेज़ हमने कर ली इतनी महंगी, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सलार साहब ने इस पे बैठने से इनकार कर दिया। और मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। ये मुझे कॉस्ट करी है $380 की, $380 की जो है ये बेबी चेयर कॉस्ट की है, और $290 का जो है वो ये कॉस्ट किया है, $150 का जो है ना ये खिलौना कॉस्ट किया। देखें अब ये कर क्या रहा है उसके साथ, मुंह में डाल रहा है उसको। अच्छा, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं भाई। ये बड़ा बेहतरीन है। सबसे पहले तो ये फाइबर का बना हुआ है और इसकी जिस तरह मर्जी चाहे आप शेप चेंज कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आप इसको आगे पीछे जिस तरह मर्जी चाहे शेप चेंज। यहाँ पे क्योंकि मैट्रेस पड़ा है सलार का, अंदर रखा हुआ था फिर बाहर निकाल दिया, तो इसलिए अभी शेप नहीं चेंज कर पा रहा मैं। तो इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये है, यहाँ पे इसका एक गेट भी है। आप इस गेट को ऐसे खोल लेते हैं और आप इस तरह से अंदर चले जाते हैं।
और फिर यहाँ से आप इसको गेट को बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ये लॉक है, यहाँ पे इस तरह बंद कर सकते हैं। ओ मैं इसलिए इसको ये नहीं दे रहा था, ये मसला है ना इसका। खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ब्रेव बॉय हो आप तो, वेरी गुड। देखें कितना ब्रेव है माशाल्लाह। और ये मैंने आपको गेट दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके जो है ना वो खिलौने बने हुए हैं, इनसे बच्चा खेल सकता है। इसको ना मैं ज़्यादातर बाहर ही रखता हूँ क्योंकि अभी ये छोटा है थोड़ा इसके हिसाब से, और फिर ये इसके ऊपर गिरता रहता है, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं जी। तो भाई यहाँ पे हमारा खाना जो है वो आ चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हम टर्किश फूड एंजॉय करने वाले हैं। वाह वाह, क्या खूबसूरत है भाई। ये है क्या? चिकन को कुछ ये है जो भी है मज़े का लग रहा है। डोनर उनको कहा था ना। बाकी चीज़ें देखो, बाकी क्या क्या है। ये आपके लैम्प शीश, हाँ सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। भी मैं बंद ही रख रही वरना वो ठंडे ना हो जाए। अगली चीज़ दिखाओ। ओ सलार साहब, आपके लिए नहीं है। हाँ आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ये है जी मिक्स्ड प्लेटर। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा खोलो ना सारे। मुझे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एक मिनट यार, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भूख लग रही है, खाना खा लूँ उसके बाद आपसे। फलाफल नहीं, ये जुकीनी वो था, जुकीनी एंड फटा। जुकीनी भी है, जुकीनी एंड फटा फ्रिटर्स है मेरा। तो खाना खा लें उसके बाद आपसे एक मज़ेदार टॉपिक पे बात करते हैं आज। So good. हेलो माइक टेस्टिंग, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन रामेश हियर, और साथ हैं किंजा। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक है। ये किसी इमिग्रेशन के हवाले से नहीं है, हमारे न्यूजीलैंड आने के हवाले से, पाकिस्तान छोड़ने के हवाले, इस तरह की चीज़ें नहीं है इसमें। जो टॉपिक आज का है वो आपको टाइटल से, थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। आज कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से कोई पेरेंट्स बनने वाले हैं या बनने का इरादा रखते हैं, एज अ यंग पेरेंट्स हमने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की और जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमें पहले नहीं पता था बाद में पता चला, वो सब आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है इंटरनेट पे पेरेंटिंग के हवाले से, न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि किंजा आपके साथ पहले डिस्कस करेंगी। ओके सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चों के कपड़ों के हिसाब से समझ नहीं आता एज अ पेरेंट कि क्या चीज़ ली जाए, कितने ज़्यादा कपड़े लिए जाएं। और स्पेशली जब आप बिल्कुल न्यू मदर बन रही होती है तब तो दिल करता है कि जितना कुछ है ना वो सारा कुछ ही बस समेट के बंदा घर ले। वो सब चीज़ें इतनी क्यूट लग रही होती हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। तो फिर रामेश और मैंने मिलके ये चीज़ डिसाइड की थी कि जो भी कपड़ों का एक स्टाइल बनता है सलार के लिए वो हम 3 पीसेस से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 3-4 स्टाइल के कपड़े भी बच्चे के लें तो 3 × 4 12 कपड़े तो वैसे ही बन जाते हैं बच्चे के, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर हर एक स्टाइल के 3 कपड़े ले लिए थे। और ख़ुद पर्सनली हम लोगों ने चीज़ें बहुत कम परचेज़ की थी। वो गिफ्ट्स वगैरह ही थे जो हमें पता था कि फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से आएंगे, रिलेटिव्स की तरफ से आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि उसका इतना बड़ा कोई ड्रीमी वार्डरोब बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसका उसको याद भी नहीं होना कि ये कपड़े मैंने पहने थे। तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हमने बहुत हैवी नहीं की थी। और हमने ज़्यादातर जो है वो वनजीज़ और क्या कहते हैं उसको, रोम्पर्स और वनजीज़ ज़्यादा लिए थे। रैपिंग शीट्स ज़्यादा यूज़ की थी। रैपिंग शीट्स ज़्यादा यूज़ की थी। उनकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं सारी साथ अटैच करता रहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा किंजा, आप ये बताएं कि रोम्पर्स और वनजीज़ हमने क्यों लिए थे, क्या रीज़न थी? अच्छा रोम्पर अभी जो सलार ने पहना हुआ है इसको हम वनजीज़ कह सकते हैं, ठीक है। एक ही पीस है, वो मिडल में एक जिप आती है। इसका मुझे पर्सनली सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि अगर आप गर्मियों में बच्चा जो है वो रूम में सो रहा है तो कमरे में एसी चल रहा होता है, थोड़ा बहुत भी चले, पाकिस्तान में जितनी गर्मी है वो एसी चल रहा होता है, ठीक है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो ठंड लगने का तब भी चांस है। तो इस वजह से वो बच्चे के कपड़े ऊपर नीचे बेध्यानी में हों और फिर बच्चे को ठंड लगे और वो बीमार हो, तो उससे मेरे हिसाब से बचने का इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है कपड़ों वाइज, कि बच्चा बड़ा कंफर्टेबल रहता है इनमें
इजी रहता है। और रॉम्पर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पूरे का पूरा सूट और ट्राउज़र उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उसके बटन को नीचे से अनबटन करते हैं और आप उस बच्चे का डायपर चेंज कर सकते हैं, तो वो ईजी रहता है मैनेज करना। तो भाई हमारा तो आपको यही मशवरा है कि जो भी आप माँ बाप बनने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वनजीज़ और रॉम्पर्स की तरफ जाएं। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बजाय इसके कि आप और डिफरेंट तरह के कपड़ों पे पैसे इन्वेस्ट करें। मैं बात करूँगी मिटन्स के ऊपर। मिटन्स अब क्योंकि सलार जो था वो समर्स में पैदा हुआ था, तो हमने वो बिल्कुल कॉटनिश मटेरियल के लिए थे। अगर मैं मिटन्स को बताऊँ तो वो ऐसे ग्लव्स होते हैं कि जिनकी फिंगर्स नहीं होती, जस्ट एक छोटा सा ग्लव होता है, बस वो एक छोटा सा लिफाफा सा बन के वो बच्चे के हाथ पे आ जाता है। और ये इतने, वो मैं कहती हूँ कि अच्छी इन्वेस्टमेंट थी ना हमारी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था अगेन एज ए यंग पेरेंट के बच्चे के नेल्स इतने जल्दी ग्रो करते हैं। हमें था जिस तरह बड़ों के 2-2 3-3 हफ्ते बाद होते हैं, इसी तरह ही बच्चों के होते होंगे, लेकिन वो बहुत क्विकली ग्रो करते हैं। तो जब तक हमने टाइम निकाल के सलार के नेल्स क्लिप करने होते थे, वो नाखून बढ़ जाते थे और ये फेस पे स्क्रैच बहुत ज़्यादा करता था। तो जितनी बच्चे ने स्क्रैचिंग ज़्यादा करनी है, वो निशान मुंह के ऊपर बहुत पड़ते हैं। और आप जितना मर्जी भी इतने छोटे बच्चे को रोकेंगे, वो बच्चे को समझ तो होती नहीं है। तो सबसे उसका ऑप्टिमल वे हमारे पास ये था कि मिटन्स पहना देते थे। थोड़ा सा तो इरिटेट और अनॉय होता था कि हमारे माँ बाप, जो मेरे माँ बाप ही हैं मैं स्मार्ट नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो वो फिर हम पहना देते तो वो मुँह पे स्क्रैच नहीं बच्चे के पड़ता। नेक्स्ट जो चीज़ है जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि एक बाप का, एक डैड का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन अमूमन होता ये है, जिस बैकग्राउंड से हम सब आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इन सब जगहों जहाँ जहाँ आप समझ लें कि भाई हिंदी उर्दू बोली जाती है, तो बेसिकली वहाँ पे जो एक मर्द होता है वही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है फैमिली को, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और उसी ने जॉब पे जाना है या बिज़नेस को देखना है, तो वो बाप जो होता है वो ज़्यादा मसरूफ़ होता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के साथ वो कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप चाहे जितना भी मसरूफ़ हों, ज़िम्मेदारियाँ जितनी भी हों, लेकिन अब आपकी ज़िम्मेदारी, एक और ज़िम्मेदारी, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है और यही आपकी अब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होने वाली है फ्यूचर के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप जितने भी मसरूफ़ हों फिर भी अपने बच्चे के लिए ज़रूर टाइम निकालें। सिर्फ एक माँ का काम नहीं है कि वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, या मतलब सुबह से शाम क्या 2400 घंटे सिर्फ वही देखे। आप भी थोड़ी सी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बच्चे के साथ कनेक्शन डेवलप करें, उसका पैम्पर चेंज करें, उसको अगर वो बॉटल फीड पे है, फीडर पीता है तो आप उसको फीड कराएं, उसके साथ खेलें ताकि एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो। माँओं के साथ तो बच्चे का कनेक्शन डेवलप हो ही जाता है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा एक माँ का हिस्सा है, माँ के जिस्म से वो निकला है, तो लेकिन बाप का कनेक्शन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है जो ज़्यादा मसरूफ़ बाप होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लाजमी आप अपना कनेक्शन डेवलप करें, इससे आपको, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को और फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में बड़ा बेनिफिट होगा। वेरी गुड एंड ही इज़ अ वेरी गुड फादर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो किंजा। अब इस बारे में मैं ये कहूँगी कि जब सलार को हमने नहलाना शुरू किया था, अगेन हम दोनों को नहीं पता था और मुझे अकेला सलार को नहलाना आता भी नहीं था, ठीक है। तो मैं हमेशा कभी भी नहलाना होता था सलार को तो रामेश पकड़ते थे, होल्ड करते थे, और एक समझ लें कि वो एक म्यूचुअल एक्टिविटी थी, हम दोनों की कंबाइंड एक्टिविटी होती थी। तो शुरू में तो मैंने बस उसको, जैसे हम बॉडी वॉश करते हैं उस तरह से नहलाना, अगेन जैसे बड़े नहाते हैं जैसे कर देते हैं वैसे ही हम कर देते थे। फिर एक दो दफ़ा मैंने नोट किया, मैंने कहा इसके तो हाथों में भी यहाँ पाम लाइंस जो होती हैं यहाँ पे भी वो मैल सी बन रही है। तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा होना शुरू कि ये जो फिंगर के बीच में है, टोज़ के बीच में जो पाँव की उंगलियाँ बनती हैं, ये 2-3 जगह ऐसी हैं। अब क्योंकि बच्चा नॉर्मली अक्सर यूँ करके रखता है अपनी गर्दन को, तो ये गर्दन के पास जो है वो बहुत ज़्यादा मैल सी बन जाती है। तो अगर कोई और पकड़ता है तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है माँ बेचारी के ऊपर कि इसको पता नहीं था बच्चे को नहलाना कैसे। अब वो बेचारी को वाकई नहीं पता होता नहीं पता होता, तो इसलिए वो जब मुझे भी जब समझ आने लगी तो मैं बड़ी वो हुई कि अच्छा ये भी करना था। तो वो अगर आपको वैसे ड्यूरिंग नहलाना आपको याद नहीं भी रहा और आपसे वो चीज़ मिस हो गई, तो आप एक गीला कपड़ा हल्का करके, तो आप वार्म क्लॉथ के साथ आप उसको वाइप ऑफ कर दें तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो शायद एज अ न्यू मदर मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब मुझे पता चल गई है। हम फिर क्या करते थे, हम कॉटन बड वगैरह लेके या वेट टिशू, वेट वाइप लेके, या कोई आपके पास कपड़ा अवेलेबल है तो हम उससे जो है ना वो ये सलार की ये जगहें जो हैं जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जम्स वगैरह के,
तो हम उनको अच्छे से फिर क्लीन कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हमारा? नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि जब सलार बहुत ही छोटा था तो हमारे घर में कोई भी अगेन क्योंकि पहला पहला बेबी था दोनों साइड से, तो सब बड़े वही प्रोटेक्टिव से थे, तो वो बेचारा अगर थोड़ा सा भी रोता था ना तो सबको परेशानी होने लग जाती थी कि क्या हुआ क्या हुआ, उसको देखो, उसे उठाओ, उसको ये करो। वो रामिश स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते थे कि ये इसने फीड करना है, इसका डायपर चेंज होने वाला है, इसके क्या इसके साथ मसला, ये नींद में है, क्या मसला, क्यों नहीं ये चुप कर रहा। तो तमाम देखने वालों को अक्सर ऐसे होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो वेल फेड है, उसका डायपर भी क्लीन है, सब चीज़ें ठीक हैं, वो नींद से भी सो के बड़ा फ्रेश उठा हुआ है, नींद उसकी बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉब्ली अटेंशन सीख करना चाह रहा होता है कि मेरे साथ खेलें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मुझे हग करके रखें, मेरे साथ मुझे वो वार्मथ दें, जिस चीज़ें वो मिस कर रहा होता है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा रोता है। इसका हरगिज़ पैनिक करने का इसमें हरगिज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ा ही नेचुरल सी चीज़ है, बच्चे ये करते ही करते हैं। शुरू में रामिश बहुत पैनिक हो देते हैं क्योंकि चीज़ों का वही आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने पैनिक नहीं होना। अगर वो उसने फीड किया हुआ है, पैम्पर ठीक है, नींद पूरी है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर रो भी रहा है तो इट्स नेचुरल प्रोसेस, तो आप उसको रोने दें, कोई मसला नहीं है। रोने से भी बच्चे ग्रो ही करते हैं भाई। स्लीपिंग साइकिल सब टू यू। अब हम बात करेंगे स्लीपिंग साइकिल की। तो हर बच्चे का स्लीपिंग साइकिल एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप ये कंपैरिजन करने बैठ जाएंगी ना कि अम्मियाँ बता रही होती हैं कि माओं को कि तुम तो इतना सो जाती थी और तुम तो इतना सोते थे, भाई हमारा तो नहीं सोता था जो सीधी सी बात है। मोस्ट ऑफ द डे सलार का जागते हुए गुजरता था, चाहे वो 2-3 माह का भी था, वो बहुत ज़्यादा अवेक रहता था, बहुत ज़्यादा दिन में जागता था। और मेरे लिए आई थिंक ये बहुत टायरिंग होना शुरू हो जाता था कि कैसे हम इसको सुलाएं यार, वो थक नहीं रहा है। समटाइम्स ऐसे होता था कि थका हुआ भी बहुत ज़्यादा होता था, ओवर टायर्ड होके वो रो भी रहा है, बट ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, हर बच्चा बहुत डिफरेंट होता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स के जो बेबीज़ हैं वो सारा दिन भी सोते रहते हैं, तो वो बहुत लकी हैं इस बारे में। हमने इस चीज़ को फिर मैनेज करने के लिए, बच्चे के लिए ग्रो करने के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि इसकी सलार की एक थोड़ी सी रूटीन सेट करनी शुरू की थी हमने। उसमें ये था कि जब रात का टाइम होता था 9-10 बजते थे, सलार को नहलाते थे, कपड़े बिल्कुल जो इसने दिन में पहने होते थे वो चेंज करते थे और प्रॉपर्ली मालिश करने के बाद इसको नहलाते थे, और फिर उसके बाद इसको चेंज करके फिर उसके बाद इसे लिटा देते थे। फिर इसको फीड करके आइडिया होता था कि अब ये जो साइकिल चला है ना, इसका मतलब है मैंने सोना है। वो शुरू में 2 से 3 दिन हमें शायद लगे थे, प्रॉब्लम मैक्सिमम वीक लगा होगा हमें, लेकिन सलार उसके बाद इसकी रूटीन बहुत मैसिवली इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने एक रूटीन सेट की और वो बच्चा जो है वो आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको मुतमईन करके रखेगा। बच्चा की रोबोट है, बच्चा रोबोट नहीं है भाई। नहीं है, वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, उसने कहा ठीक है इन्होंने मुझे ट्रेन करने की कोशिश किया, मैं आपको चेक करता हूँ ज़रा। तो 2-3 महीने तो सलार ने बड़े हमें वो सेटिस्फाइड रखा कि आप लोग अच्छे पेरेंट्स हो, मैं आपके हिसाब से चलूँगा। लेकिन फिर वो एक स्लीप रिग्रेशन आता है, बच्चे ने एकदम से ग्रोथ स्पर्ट शो करनी होती है, ज़्यादा चीज़ें सीख रहा होता है, वो क्रॉलिंग एज है या वो रोल करना शुरू कर रहा है या चलने शुरू कर रहा है, ये वो चीज़ें जो ग्रो बहुत ज़्यादा बच्चा करता है, उनमें बच्चा एनॉयड ज़्यादा होता है, स्लीप साइकिल उसका कम हो जाता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रात को जागता है, इवन दो वो दिन में नहीं ज़्यादा सोता, लेकिन वो रात को फिर भी जागता है। तो इसलिए उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक आधा हफ्ता लगता है इसको, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं दोबारा चीज़ें। आप एक रूटीन सेट करते हैं, वो कुछ टाइम चलती है, वो रूटीन ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी, फिर वो कुछ टाइम चलेगी, फिर वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह है, बीच में जो पॉज आएगा ना 1-1.5 हफ्ते का रूटीन जिसमें ख़राब होगी और नई रूटीन बनेगी, तो उसमें भी आपको पैनिक नहीं करना है। वो उसको एक नॉर्मल चीज़ आपने समझना है, क्योंकि वो बच्चा है, वो कोई रोबोट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जिसने एक रूटीन सेट कर ली है तो वो उसी पे चलेगा। कभी वो 8 बजे सो जाएगा, कभी वो 9 बजे सोएगा, कभी वो 12 बजे सोएगा, तो उस तरह से वो रूटीन अपनी चेंज करता रहेगा। आपको उसके मुताबिक चेंज होना है, ना कि उसको आपने कुछ ज़बरदस्ती उसके साथ करनी है। नेक्स्ट जिस चीज़ पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो ये है कि इट्स अ फुल टाइम जॉब। ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यकीन करें हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये जो ज़िम्मेदारी अब हमारे ऊपर पड़ने वाली है, ये अब तक की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। पहले तो इंसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, क्योंकि किसी इंसान की किसी जीती जागती चीज़ की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होती। उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो खाए पिए, लेट सोए, सुबह को सोए, जल्दी सोए,
वॉल्यूम ऊंचा करके टीवी सुने, जब मर्जी लेटा, जो मर्जी करे। लेकिन जैसे ही एक नए इंसान का, एक जीती जागती चीज़ का आपकी ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है, तो आपकी ज़िंदगी 360 एंगल पे भाई घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे ऐसे घूमती है। आपको खुद नहीं पता लग रहा होता कि भाई ये जो चीज़ें, ये अब क्या करना है, किस तरह होगा। और ये एक फुल टाइम जॉब बन जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्क फ्रॉम होम ही होता है मेरा ज़्यादातर। तो मैं और किंजा साथ होते हैं, और फिर भी हमें 2 बंदे होने के बावजूद, उनका तो क्या ही कहूँ, जो जिनमें से एक पेरेंट जो है वो जॉब करता है या काम पे जाता है, लेकिन हम तो दोनों घर होते हैं। उसके बावजूद ये इतनी बड़ी जॉब है कि मैं आपको, नो प्रॉब्लम, या इट्स ओके, या हाँ, उसके अलावा ये इतनी बड़ी जॉब है, फुल टाइम जॉब है जिसको आपको करना पड़ता है, और उस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं है कोई एक काम है, कोई चीज़ है, आप पैनिक है, मुश्किल है तो आप उसे छोड़ दें, आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो आपने इसको, ये जितना भी फेज़ होता है, आपने इसको इंजॉय करते हुए गुजारना है, ना कि आप उसमें परेशान हो के पैनिक हो जाएं और चीज़ों को मुश्किल बना दें। ये एक ख़ूबसूरत लम्हे हैं जिनमें आपकी मेमोरीज़ बन रही हैं। उन मेमोरीज़ को आप जितने खुशगवार तरीके से गुजारेंगे, उतना आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। तो इट्स अ फुल टाइम जॉब, और आपको पैनिक नहीं करना है, आपको रिलैक्स होकर चीज़ों को करना है। और अगला टॉपिक है, इस पे किंजा बेहतर आपसे बात कर सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे वो ये है कि जो मदर से रिलेटेड हीलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम, ठीक है। नॉर्मली इसको सिर्फ 40 डेज़ का कहा जाता है कि जी 40 दिन जो बेबी के पैदा होने के बाद के दिन है। फिज़िकली भी ये चीज़ अब साइंटिस्ट इसको नहीं मानते कि सिर्फ जी 40 दिन है तो मदर हील कर जाएगी। बहुत स्लो प्रोसेस है, ना सिर्फ फिज़िकली, मेंटली भी उस सारे एक्सपीरियंस से गुजरना। एंड आई वुड हाईली मोटिवेट द फादर्स टू बी कि वो इस एक्सपीरियंस में अपनी वाइफ्स का 200% वो उनको सपोर्ट करें इस चीज़ों में, क्योंकि अगेन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप बहुत सी चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो शुरू में। लाइक हम रात को बहुत लेट नाइट मूवीज़ भी देख रहे होते थे, और हमारा ये अपना वो मी टाइम होता था कि हमने मूवीज़ देखनी है। अब वो चीज़ जो हम फॉर ग्रांटेड देते थे वो एक लग्जरी है कि मुझे याद भी नहीं आखिरी मूवी मैंने कब देखी थी या मैंने कोई एपिसोड कब देखा होगा। हाँ जी तो ये चीज़ें लग्जरी बन जाती है, लेकिन उस चीज़ को आपने अपने पे हावी नहीं करना। वो उस टाइम की खूबसूरती थी जब आप वो चीज़ें इंजॉय कर रहे थे, और ये इस टाइम की खूबसूरती है कि आप ये क्यूट मोमेंट्स आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये दोनों लोग मिल के इस चीज़ को नहीं ना चलेंगे तो वो हीलिंग बड़ी स्लो हो जाती है। और वो अगर मदर की हीलिंग स्पेसिफिकली अगर मदर की हीलिंग स्लो होगी, उसको वो आप टाइम नहीं दे रहे, मी टाइम नहीं उसको मिल रहा, वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है, तो वो बच्चे पे बड़ा रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे नहीं होगा कि बच्चे पे उसका असर नहीं पड़ेगा। अल मुख्तसर इसमें यह है कि सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ पे ही ना हो। अगर जो शोहर है, हस्बैंड है, वो अगर कोई मेड कहते हैं ना, मेड का बंदोबस्त कर सकता है वो कर दे। अगर वो नहीं कर सकता तो वो बाकी जो काम उसकी बीवी के पहले ज़िम्मे थे, कोई किचन का कोई काम हो गया या कुछ सफाई वगैरह होगी, कुछ भी ऐसा, बर्तन धोने हो, कुछ भी ऐसा जो काम करके वो अपनी वाइफ को रिलैक्स कर सकता हो, कुछ ऐसा टाइम, कोई हेक्टिक जॉब उसकी वाइफ के ज़िम्मे हो, वो उसके ज़िम्मे का काम कर दे, ताकि उसकी जो बीवी है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए और उसको अपने लिए टाइम मिल जाए। अपनी, उसने कोई मूवी देखनी है, कोई ड्रामा देखना है, किसी दोस्त को कॉल करनी है, कहीं आना जाना है, उसको अपना टाइम मिले। तो जब ये सब चीज़ें आप करेंगे और जितने पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस खूबसूरत रिश्ते को और इस खूबसूरत नेमत को जो अल्लाह ने आपको अता किया, बहुत अच्छे से इसके साथ चल पाएंगे। तो बस यही कहूँगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको इस तरह की नॉलेजेबल जो कॉन्वर्सेशन है वो कैसी लगी हमारी। किंजा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप नीचे कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि और मज़ीद हम किस इस तरह के, अगर किसी और टॉपिक पे हम आपसे बात करें तो कौन से टॉपिक से जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। मैं और रामेश तो इन वीडियोस के फॉर्मेट को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ये लो, वो बात करना चाह रहा है।
हेलो मुंह में डाल के बात करेंगे। चलो हाय कर दो। हाय कर दो। सलानी हाय कर दो। हाय से हाय। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मज़ीद फ्यूचर में इस तरह के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप हमारी इन बातों से रिलेट कर पाए हैं तो ये भी लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने गिवान। अल्लाह ने के बान।